तो राम राम जी। मेरा नाम है रिंकू और मैं इस चैनल पर लोगों की सच्ची भूतिया स्टोरीज अपलोड करता हूँ। तो आज की कहानी हमें भेजी है राम निवास जी ने, जिनके साथ यह पूरा इंसिडेंस हुआ था। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग दोनों कानों में हेडफोन लगा लीजिए, आंखें बंद करके कहानी को फील कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल वाले नोटिफिकेशन पे ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे होगा ये कि हम जो भी नई वीडियोस डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगी। और इस वीडियो में एक लाइक ज़ोर से कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं किसी इंसान की मौत अगर अधूरी रस्मों के साथ हो जाए तो उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रहती। आज की कहानी भी ऐसी ही है, जो कि एक अधूरी रस्म की है, जिसने पूरे गांव को पूरा दहला कर रख दिया था। राजस्थान के बीकानेर जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर सूखे खेतों और रेतीले हवाओं के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम बताने से इन्होंने मना किया है, इसलिए मैं आप लोगों को गांव का नाम नहीं बता रहा हूं। यह गांव अत्यंत छोटा था, मुश्किल से 50-60 घर ही होंगे, लेकिन अपनी एक अलग पहचान रखता था। गांव का हर घर मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ था। बाहर नीम या पीपल का पेड़ लगा हुआ था और चारों तरफ ऊंटों और बैलों की आवाज़ें गूंजती रहती थी। यहाँ के लोग सीधे साधे किसान थे, पर एक नाम ऐसा था जिससे हर कोई डरता था, धापाबाई। धापाबाई का अतीत मैं आप लोगों को बता दिए देता हूँ। धापाबाई करीब 70 साल की बूढ़ी औरत थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और बाल पूरी तरह से सफ़ेद बिखरे हुए, आंखें बड़ी बड़ी और गहरी। गांव में अफवाह थी कि जब वह जवान थी तो उसने किसी काले साधु से विद्या सीखी थी, वो भी काली विद्या। कहते थे कि वह रात को शमशान में जाती थी और कुछ अजीब रस्में करती थी। कई लोग कसम खाते थे कि उन्होंने उसे आधी रात को कच्चे दूध और नींबू से पूजा करते देखा है। तो कुछ लोग कहते थे कि उसने अपने पति को भी तंत्र मंत्र के द्वारा ही मौत के घाट उतार दिया था। गांव के लोग उसके सामने कुछ नहीं कहते थे, लेकिन पीठ पीछे उसे डायन कहते थे। बच्चे तो उसका नाम सुनकर ही रोने लगते थे। सन 1998 की एक गर्मी की रात थी। मई का महीना चल रहा था, जब हवा आग उगल रही थी। उस दिन धापाबाई अचानक बीमार पड़ गई। कहते हैं उसने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले अपने पड़ोसी राम किशन को बुलाया और उसे धीमी सी आवाज़ में कहा, राम किशन, मेरी रस्में पूरी कर देना, वरना मैं चैन से नहीं सो पाऊंगी। राम किशन घबरा गया। उसने सोचा, बूढ़ी औरत मर रही है, बुखार से उल्टी सीधी बातें कर रही है। उसने हाँ में सिर हिला दिया। रात करीब 11 बजे धापाबाई ने आखिरी सांस ली। घर में उसका कोई नहीं था, इसलिए गांव वाले इकट्ठा होकर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। गांव के बाहर एक छोटा सा शमशान था। वहाँ एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे हमेशा अंधेरा रहता था। रात के 1 बजे गांव के लगभग 10 आदमी, जिनमें राम किशन भी शामिल था, धापाबाई की लाश को बांस की चारपाई पर रखकर शमशान ले गए।
शमशान की हवा में अजीब सा सन्नाटा था। ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना ही उल्लू की आवाज़, सिर्फ दूर से आती हुई हवा की सिसकारी, बस इतनी ही आ रही थी। गांव के बूढ़े हरिराम ने कहा, जल्दी करो, आधी रात को यहाँ ज़्यादा देर रुकना अच्छा नहीं है। लोगों ने लकड़ियों का ढेर लगाया और धापाबाई की लाश को रखा। मंत्र पढ़ने के लिए गांव का पुजारी भी आया था। जैसे ही पुजारी ने पहला मंत्र पढ़ा, अचानक आंधी चलने लगी। रेगिस्तान की रेत हवा के साथ उड़कर आंखों में चुभने लगी। लकड़ियां जल रही थी, लेकिन बीच बीच में बुझ जाती। आग की लपटें अचानक ऊपर उठती और अचानक ही धीमी हो जाती। तभी किसी ने देखा, धापाबाई की लाश की आंखें हल्की सी खुल गई। गांव वाले घबरा गए। पुजारी बोला, डरो मत, ये सिर्फ भ्रम है। लेकिन अगले ही पल लकड़ियों के ढेर से कड़कड़ाहट की आवाज़ आई, जैसे कोई हड्डियां तोड़ रहा हो। लोग डर गए और भागने लगे। रामकिशन चिल्लाया, रुको, मंत्र पूरा होने दो। लेकिन कोई नहीं रुका। सिर्फ अधजली लाश वहीं पड़ी रही। अंतिम रस्में अधूरी रह गई। उस रात गांव के कई घरों में अजीब घटनाएं हुई। रामकिशन के दरवाजे पर किसी ने आधी रात को जोर जोर से लाठी ठोकी। वह बाहर निकला तो कोई नहीं था। बंसी की पत्नी ने कहा कि उसने खिड़की से झांकते हुए लाल आंखें देखी है। और हरिराम के पोते ने रोते हुए बताया कि आंगन में धापाबाई खड़ी थी। पूरा गांव दहशत में आ गया था। धापाबाई की मौत के बाद लगातार 3 दिन तक गांव में अजीब घटनाएं होती रही। किसी के दरवाजे अपने आप खुल जाते, किसी के घर से दूध अपने आप उबल कर गिर जाता, और रात में कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने शमशान की तरफ से औरत के रोने की आवाज़ सुनी है। गांव की औरतें तो अंधेरा होते ही दरवाज़ा बंद कर लेती। बच्चे रात में बार बार चीख कर उठ जाते। 5वें दिन गांव का बुजुर्ग हरिराम बोला, हमने अधूरी रस्म छोड़ दी थी। अब उसकी आत्मा भटक रही है। जब तक पूरा संस्कार नहीं होगा, यह सब नहीं रुकेगा। पर लोग डर गए थे। कोई शमशान जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी बीच गांव में 3 लड़के आए, रामनिवास, करण और महेश। ये तीनों बचपन से ही दोस्त थे, जो कि कॉलेज की छुट्टियां के बाद गांव आए हुए थे। रामनिवास ने गांव वाले से सुना था कि धापाबाई की आत्मा घूम रही है। वह हंस पड़ा, अरे ये सब अफवाह है यार, अगर सच में भूत प्रेत होता तो दिन में भी दिखता, रात में ही क्यों आता है। तभी करण बोलता है, पर भाई सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ होगी ना। तभी महेश कांपते हुए बोलता है, देखो, मुझे मत घसीटो इन चक्करों में। मैं तो रात को अकेला बिस्तर में नहीं उठता भाई, मैं कहीं ये सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। उस रात तीनों दोस्त गांव की चौपाल पर बैठे हुए थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। अचानक करण ने देखा, दूर पीपल के पेड़ के नीचे एक सफ़ेद सा साया खड़ा है। उसने डरते डरते कहा, रामनिवास, वो देखो। रामनिवास ने ध्यान से देखा तो सचमुच कोई औरत जैसी आकृति वहाँ खड़ी थी। वह धीरे धीरे पेड़ के पीछे चली गई और मानो गायब हो गई। महेश घबरा गया, बस अब मैं घर जा रहा हूँ, और यह कहकर वह अपने घर भाग गया। अगले दिन सुबह हरिराम का पोता अचानक बीमार पड़ गया। उसका शरीर नीला पड़ने लगा और वह बार बार एक ही बात कह रहा था, वो मुझे ले जाएगी, वो मुझे ले जाएगी। गांव के पुजारी ने कहा, धापाबाई की आत्मा बच्चों पर सवार है,
जब तक उसकी अधूरी रस्म पूरी नहीं होती, यह मुसीबत बढ़ती ही जाएगी। रामनिवास ने तो ठान लिया था कि आज रात हम शमशान चलेंगे, सच का पता लगाएंगे। करण डर रहा था पर हिम्मत कर लिया। महेश बहुत मना करता रहा पर दोस्ती के चक्कर में मान ही गया। रात करीब 11 बजे तीनों ने टॉर्च, माचिस और हनुमान चालीसा की किताब लेकर निकलने का फैसला किया। गांव के लोग खिड़कियों से झांककर उन्हें जाते देख रहे थे। कोई साथ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रास्ता सुनसान था। रेत पर चलते हुए उनके पैरों की आहट ही सबसे बड़ी आवाज थी। दूर कहीं सियार हाउ हाउ कर रहा था। करण धीरे से बोला, अगर सच में आत्मा मिल गई तो? रामनिवास हंसकर बोलता है, तू चिंता मत कर, सब ढोंग है। पर महेश का चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। करीब 12 बजे वे शमशान पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी ही उन्हें रास्ता दिखा रही थी। वह जगह जहां धापाबाई की चिता जली थी, अब भी राख वहां अधजली लकड़ियों से भरी पड़ी थी। महेश ने कांपते हुए कहा, यह जगह बहुत अजीब लग रही है यार। अचानक राख अपने आप उड़ने लगी, जैसे हवा तेज हो गई हो। लेकिन उस समय हवा चल ही नहीं रही थी। रामनिवास ने हिम्मत कर राख के ढेर में टॉर्च मारी। तभी राख के बीच से कड़कड़ाहट की आवाज आई। धीरे धीरे राख से एक जलता हुआ आधा शरीर उठने लगा। चेहरे पर काले छाले और लाल चमकती आंखें और बाल हवा में उड़ते हुए। वह कोई और नहीं, धापाबाई की आत्मा थी। उसकी आवाज गूंजी, मेरी रस्म अधूरी क्यों छोड़ी, मेरा मुक्ति पथ क्यों काट दिया। करण कांप गया था पूरी तरह से। उसकी टॉर्च हाथ से गिर पड़ी। तभी महेश भी चीख पड़ा, भागो भागो, यहाँ से भागो। लेकिन रामनिवास खड़ा रहा। धापाबाई की आत्मा अचानक हवा में उठी और सीधे करण के पास पहुंची। उसकी हड्डी नुमा उंगलियां करण की गर्दनों पर कस गई। करण तड़पने लगा। उसकी आंखें उलटने लगी और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। रामनिवास और महेश ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत उन्हें पीछे ढकेल रही थी। रामनिवास ने हिम्मत कर राख उठाई और जमीन पर फेंकते हुए चिल्लाया, हनुमान जी की जय। अचानक राख से चिंगारियां उठी और आत्मा पीछे हट गई। तीनों लड़के किसी तरह भागते भागते गांव पहुंचे। करण बेहोश था। गांव के लोग इकट्ठा हुए। करण की आंखें लाल हो चुकी थी और उसके होंठ फटे हुए थे। पुजारी ने देखा और कहा, आत्मा ने इसे पकड़ लिया है। अगर जल्द ही पूरी रस्म पूरी नहीं की गई तो यह लड़का बच नहीं पाएगा। रात भर करण बिस्तर पर तड़पता रहा। कभी वह अचानक उठकर बैठ जाता और कभी वह अचानक ही बड़बड़ाने लगता कि मेरी रस्म अधूरी क्यों छोड़ी। कभी उसकी आंखें लाल हो जाती, कभी उसका शरीर अकड़ जाता। महेश डर के मारे रोने लगा, रामनिवास ये तो मर जाएगा, कुछ कर। रामनिवास घबराया पर फिर भी हिम्मत दिखाते हुए बोला, हमें पुजारी के पास इसे ले चलना ही होगा। सुबह होते ही दोनों उसे लेकर गांव के पुजारी शंकरलाल के पास पहुंचे। शंकरलाल ने करण की नब्ज देखी और माथे पर सिंदूर लगाया और कहा, यह साधारण बीमारी नहीं है बेटा, धापाबाई की आत्मा इस पर सवार है। जब तक उसकी अधूरी रस्म पूरी नहीं होती करण को चैन नहीं मिलेगा, और अगर देर हुई
तो इसकी जान भी जा सकती है। रामनिवास ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा? पुजारी ने बताया, आज रात शमशान जाना होगा, राख में गंगा जल डालना होगा और पूरे मंत्र पढ़कर आत्मा को मुक्त करना होगा। लेकिन याद रखो, आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। अगर रस्म बीच में अधूरी रह गई तो गांव का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। महेश ने डरते डरते बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जान देकर भी नहीं जाऊंगा। पुजारी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तू नहीं गया तो तेरे दोस्त की जान चली जाएगी। महेश यह सुनते ही पूरा शांत हो गया। पूरे गांव में यह खबर फैल गई। लोग अपने दरवाजे जल्दी बंद कर लेते और बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। औरत दीवारों पर हल्दी और नीम का लेप लगाने लगी ताकि कोई बुरी आत्मा अंदर ना आ पाए। कुछ लोग तो अपने परिवार समेत गांव छोड़कर रिश्तेदार के यहाँ चले गए। लेकिन रामनिवास अडिग था। उसने तय किया, आज रात चाहे जो हो, रस्म पूरी करनी ही होगी। शाम ढलते ही तीनों दोस्त, रामनिवास, करण जो कि कमज़ोर हालत में था और महेश चौपाल पर बैठे हुए थे। पुजारी भी उनके साथ था। शंकर लाल ने उन्हें एक एक रुद्राक्ष की माला, गंगा जल की छोटी बोतल और हनुमान चालीसा की किताब दी। साथ ही कहा, कभी भी अकेला मत पड़ना और जो भी हो रस्म पूरी होने से पहले पीछे मत हटना। गांव वाले खिड़कियों से झांक रहे थे। किसी ने भी उनके साथ चलने की हिम्मत नहीं दिखाई। रात के ठीक 11 बजे वे चारों सुनसान इलाके पर अकेले ही चलते जा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। कहीं कहीं सूखी घास सरसराती हुई तो कहीं लगता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। महेश धीरे से बोला, सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। रामनिवास ने सख्त आवाज में कहा, चुप रह, डर बढ़ा मत। जैसे जैसे शमशान के पास पहुंचते वे लोग, वातावरण और भारी होता गया। पीपल का पेड़ हवा के बिना भी हिल रहा था। शमशान में पहुंचते ही करण अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फिर उलट गई और उसके मुंह से वही आवाज निकली, मेरी रस्म अधूरी क्यों छोड़ी? पुजारी ने तुरंत गंगाजल उसके मुंह पर छिड़का। करण कुछ देर के लिए शांत हुआ। फिर सब ने चिता की राख के पास गंगाजल छिड़कना शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगे पुजारी जी। जैसे ही पुजारी जी ने मंत्र तेज किया, राख अपने आप हवा में उड़ने लगी। चारों तरफ धुआं सा छा गया और राख के बीच से धीरे धीरे धापाबाई की आत्मा प्रकट हुई। इस बार वह भी और भयानक थी। चेहरा झुलसा हुआ, शरीर अधजला और आंखें अंगारे की तरह लाल जल रही थी। और तभी वह चीख कर बोली, क्यों आए हो फिर से? अधूरी रस्म पूरी करने आए हो या मेरी मुसीबत बढ़ाने? उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि दूर गांव तक आवाज़ गूंज गई। अचानक धापाबाई की आत्मा ने हवा में उछलकर सीधे पुजारी पर हमला कर दिया। पुजारी ने माला उठाकर जोर से मंत्र पढ़ा। आत्मा पीछे हटी, लेकिन उसकी हंसी गूंजती रही। रामनिवास ने हिम्मत कर राख में गंगा जल डाला और बोला, तेरा संस्कार आज पूरा होगा, तुझे मुक्ति मिलेगी। लेकिन तभी आत्मा ने महेश को पकड़ लिया। तभी महेश जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी गर्दन पर काले निशान बनने लगे और अचानक करण उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें फिर से लाल हो गई थी और वह हंसते हुए बोला, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, मैं अब उसका हिस्सा हूँ। रामनिवास और पुजारी दोनों चौंक गए
क्या आत्मा ने करण को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। शमशान की हवा अचानक ठंडी पड़ गई। चांद बादलों में छुप गया। चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा सा रह गया। करण अब तक पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी, होंठ फटे हुए और चेहरे पर काली नसें उभर आई थी। वह जोर से हंसते हुए बोला, तुम सोचते हो मुझे मुक्त कर दोगे? नहीं, अब मैं करण के शरीर में रहूंगी। इस गांव को हर इंसान मेरी आग में जलेगा। उसकी आवाज़ धाफाबाई की तरह और करण की दोनों की मिलीजुली लग रही थी। धाफाबाई की आत्मा करण के शरीर से बाहर निकलकर हवा में मंडराने लगी। चारों तरफ राख और धुआं घूमने लगा। शमशान के पेड़ हिलने लगे जैसे तूफान आ गया हो। महेश जोर जोर से रोने लगा। रामनिवास हम बर्बाद हो गए, रामनिवास हम बर्बाद हो गए, यह कहकर महेश जोर जोर से रोने लग रहा था। पुजारी ने तुरंत मंत्रोच्चार तेज किया और गंगा जल छिड़का, पर आत्मा और क्रोधित हो चुकी थी। उसने पुजारी जी को हवा में उठाकर पटक दिया। पुजारी जी जमीन पर गिरकर करहाने लगे। अब अकेला रामनिवास ही बचा था। उसने कांपते हुए हाथों से हनुमान चालीसा खोली और ऊंची ऊंची आवाज़ में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसकी आवाज़ बढ़ती गई, आत्मा और चीखती गई और पीछे हटती गई। तभी पुजारी जी भी उठ पड़े। जैसे ही पुजारी जी ने भी अपना मंत्रोच्चार शुरू किया, तभी करण का शरीर भी तड़पने लगा। उसकी नसें फटने को थी। तभी रामनिवास बोला, धाफाबाई, तेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए ना? अधूरी रस्म आज पूरी होगी। उसने राख पर गंगा जल डालते हुए मंत्र पूरे किए और पुजारी जी ने भी मंत्रोच्चार अपना जारी रखा, जिससे अचानक राख में आग जल उठी। आग की लपटों में धापाबाई का चेहरा दिखाई देने लगा। वह चीख रही थी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने इस गांव को बांध रखा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। यह कह कहकर उसकी आत्मा जोर जोर से चिल्ला रही थी। रामनिवास ने और पुजारी जी ने जोर से कहा, तेरी शक्ति झूठी है, तू अधूरी रह गई और अधूरी ही मिटेगी। यह कहकर पुजारी जी ने उसी राख में फिर से गंगा जल के बूंद छिटकाए, जिससे माहौल एकदम शांत हो गया। एक पल के लिए ऐसा लगने लगा जैसे आसमान फट गया हो, भयंकर गरजना हुई हो और धापा भाई की आत्मा आग की लपटों में समा गई। उसकी चीख शमशान से लेकर पूरे गांव के बीच तक सुनाई देने लगी थी। लोग बताते हैं कि उसकी पूरी चीख गांव भर में पूरी गूंज उठी थी। तभी करण अचानक जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। महेश सिसकते हुए उसके पास भागा और धीरे धीरे सब शांत हो गया। हवा थम चुकी थी और पुजारी जी ने करण को एक अभिमंत्रित धागा पहनाया। उसके बाद करण और ये रामनिवास और ये क्या बोलते हैं महेश, तीनों ठीक हो गए थे गाइस। इनकी कहानी रियल है गाइस पूरी, जो इनके साथ खुद पर्सनली इनकी आप बीती है, जो कि हम लोगों को इन्होंने भेजा है। एक एक पॉइंट इनका मैं जैसे जैसे इन्होंने लिखा हुआ था वो मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ बता दिया है। एक वर्ड भी मैं आप लोगों को अपना जोड़ के नहीं बताया हूँ। तो गाइस अगर आप लोगों की भी कोई कहानी होगी तो आप लोग मुझे भेज सकते हो। और गाइस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत सपोर्ट की आप लोगों की ज़रूरत है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रोम रोम जी, जय सूर्य नारायण।